बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित 4 अवैध गढ़ व शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में वांछित वारंटी अवैधगढ़ के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत आज थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र दिनेश निवासी ग्राम धर्मपुर टप्पा बेस थाना जरीफनगर जनपद बदायूं तथा थाना उसैद पुलिस द्वारा गौवध अधिनियम में 2 अवैधगढ़ अकबर पुत्र फैज निवासी वार्ड नंबर 8 कसबा थाना उसैद जनपद बदायूं, लाला पुत्र सोने बाजार निवासी वार्ड नंबर 4 कसबा थाना उसैद जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। आज के धरने की अध्यक्षता चौधरी सोनवीर व संचालन रवि कुमार ने किया। इस दौरान धरना स्थल किसानों के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के पुत्र चौधरी चरण सिंह टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान बर्बाद हो चुका है। सरकार को केवल उद्योगपतियों की चिंता है, किसान मजदूर आम जनता की कोई चिंता नहीं। मेरा नाम विजय कुमार शास्त्री, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। हमारा यहाँ जो 11 दिन से टोल प्लाजा बहादुराबाद पर आंदोलन चला हुआ, जो पिछले साल कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, लगातार किसान उनका विरोध कर रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हमारा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चले हुए, लेकिन सरकार किसानों की कोई सुध किसी प्रकार की नहीं लेगी। सरकार केवल पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की होगी। जो वादे सरकार ने करे थे वो पूरे नहीं करे। उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर दिए, किसानों का किसी का कर्जा माफ़ नहीं करा गया। बिजली के रेट बढ़ा दिए, खाद के रेट बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे और किसानों का कोई फसलों का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। लगातार हम 6 महीने से कानून वापस कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे 500 किसान दिल्ली में शहीद हो चुके, लेकिन सरकार टसमस होने का नाम नहीं ले रही। और जब तक ये दिल्ली के अंदर आंदोलन हमारे चलते रहेंगे, जब तक काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक ये धरने इसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को हमारे जारी रहेंगे। क्योंकि ये अब कानून वापस की लड़ाई नहीं रही, अब तो ये बीजेपी के चंगुल से देश की जनता को आज़ाद कराने की लड़ाई है। अब तो जनता को आज़ाद। डबल मर्डर की घटना में मुख्य अभियुक्तगण गिरफ्तार। जिला गाजियाबाद के थाना लोनी वार्डर के अंतर्गत 11 जून को थाना लोनी वार्डर क्षेत्र बलराम नगर में एक बुजुर्ग दंपति की सुरेश सिंह, इनकी पत्नी संतोष अपने घर पर हुई हत्या के संबंध में उनका पुत्र रवि ढाका द्वारा थाना पर तहरीर दी गई थी। सर्विलांस टीम एवं थाना प्रभारी लोनी वार्डर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। थाना लोनी वार्डर पुलिस एवं गठित टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक दंपति के पुत्र अभियुक्त रवि ढाका पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह निवासी बलराम नगर थाना लोनी को गिरफ्तार किया गया है। इस कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता और माता की हत्या कर दी। 11 जून को एक सूचना मिली थी शाम को कि एक बुजुर्ग दंपति जिनकी उम्र 70 और 63 वर्षीय थे दोनों, इसमें जो पुरुष थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह ढाका था और उनकी पत्नी संतोष, श्रीमती संतोष ढाका, इन दोनों की डेड बॉडी इनके घर में बलराम नगर डी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों की बॉडी मिली थी। तो इसमें तत्काल कई टीमें हमारी काम करने लगी थी। हमारी फील्ड यूनिट भी इसमें फ़ौरन आई थी। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्राधिकारी लोनी और SHO लोनी बॉर्डर ने, और बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता का गला घोंटकर उनको मार दिया था और फिर वहाँ से अपना नॉर्मल ये रूटीन पे निकल गया। सर पहले किसकी हत्या की गई? इसमें सबसे पहले इसका नॉर्मल डेली घर से जाने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये घर से जाता है अपने काम पर। तो ये उस दिन नहीं गया, उस दिन थोड़ा लेट गया और सबसे पहले इसने अपने पिता की हत्या की, उनको एक चादर डाल के एक साफे से। फिर उसके बाद ये ऊपर गया जहाँ पर इसकी माताजी थी, उनको इसने एक तार के माध्यम से, जो कि ये उठा के लाया था कहीं से, उस तार के माध्यम से उनका गला घोंट के उनको मारा। फिर उसके बाद ये दोनों को मारने के बाद अपना घर से अपने नौकरी पे काम पे चला गया। फिर वहाँ से दोपहर को 1 बजे वापस आया, लेकिन 1 बजे ये घर में नहीं गया और ये घर में ना जाके वहीं पर पास में एक जगह पर कुछ इसके साथी जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, तो वहाँ पर ये जाके उनके साथ ताश खेलने लगा और लगभग 6-7 बजे तक इसने वहाँ पर ताश खेला उनके साथ। और किसी भी इसका उद्देश्य ये था कि ये सोच रहा था कि कोई ना कोई घर पर आएगा तो वो सूचना देगा और सबको ऐसा ही लगेगा कि मैं मौके पर नहीं हूँ तो इसने घटना नहीं की। तो इसके अलावा इसने जानबूझ के घटना स्थल पर सामान फैलाया था जिससे ऐसा प्रतीत हो कि घटना लूट के उद्देश्य से हुई है, लेकिन कोई भी कीमती सामान वहाँ से नहीं गया था।
फिर उसके बाद इसको जब पकड़ के इसके बारे में हमें सूचना मिली और चीज़ें जब इससे पूछताछ की डिटेल में, तो इसने सभी बातें इसने कबूल की कि इसने किस तरह से पूरी चीज़ें की थी और किस तरह से इसने अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या। सर, हत्या का प्लान कितने दिन पहले बनाया था? इसने कब से इसने कहा कि हत्या करनी हो, तो कब से प्लान थी? इसके प्रॉपर्टी का इशू काफ़ी समय से चल रहा था। इसके छोटे भाई की डेथ के बाद से ये चाह रहा था कि ये प्रॉपर्टी में ज़्यादा शेयर इसको मिले, लेकिन जो इसके माता पिता थे वो चाहते थे कि जो इनका बेटा जो मृतक था उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा शेयर मिले। उस बात से ये नाराज़ था और उसी कारण से इसको पैसे की तंगी भी रहती थी। इसी कारण से प्लान इसके दिमाग में था, लेकिन उस समय इसने एक आध दिन पहले ही लगभग इसने प्लान बनाया था, जैसे कि इसने पूछताछ में बताया, और इसके बाद उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोनों ही बुजुर्ग माता पिता को मार दिया। सगे माता पिता थे ना सर इसके? ये क्या क्वेश्चन। मैनपुरी कोतवाली पुलिस ने गोलीकांड का किया खुलासा। मैनपुरी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पूर्व शहर में गोलीकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जनपद मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दक्षिणी छपट्टी का है, जहां 10 जून को देर शाम राजकुमार उर्फ टिंकू जादौन के बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक मनोज पुत्र रमेश कश्यप और अशोक पुत्र ओम प्रकाश कश्यप को गिरफ्तार किया है। ये 10 तारीख को शाम करीब 8:30 बजे एक सूचना मिली कि मोहल्ला छपट्टी के अंतर्गत फायरिंग हुई और इसमें एक युवक घायल हुआ जो जिला अस्पताल मैनपुरी में है। हम लोग तत्काल घटनास्थल पर भी पहुंचे और मजरूर को भी देखा गया, उसे सैफे के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां से स्थिति उसकी अच्छी है, वापस आ चुका है। उसके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके द्वारा ही बताया गया कि इसमें 3 अभियुक्त थे जिनसे मेरा पूर्व का विवाद था। इसी विवाद के चलते उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। आज ये उनमें से 2 अभियुक्त पकड़ में आ गए हैं। पूछताछ के दौरान और फिर से गहराई से और पूछताछ की जा रही है। तीसरे अभियुक्त को अभी बताया जा रहा है कि वो संदिग्ध है, संभवतः उस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन अभी उस पर जांच आगे जारी है। इन दोनों ही अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जानलेवा हमला करने का बेस क्या था? जो वादी के द्वारा कहना है कि हमारे पैसे का कुछ लेन देन था। अभियुक्त गणों ने भी उस बात को स्वीकार किया है कि पैसे के कुछ लेन देन का प्रकरण था, जिस पे ये आकर के हम लोगों के साथ कुछ उत्तेजनक वार्ता किए और उसी उत्तेजना में आकर के हम लोगों ने इन पर हमला किया। जानकारी मिली है कि जो वादी था अपराधी प्रवृत्ति का है। इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर देखें तो अभियुक्तों का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इनको पूर्व में वर्ष 2011 में यहाँ से लूट में जा चुके हैं, चेन स्नैचिंग में भी जा चुके हैं और इन पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जा चुकी है। अभी वादी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको अभी हम लोग तलाश रहे हैं, लेकिन इसमें चूंकि पीड़ित का हित सर्वोपरि है तो सबसे पहले हमें इन अभियुक्तों पर कार्रवाई करनी है।